सेल को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं। आपकी पॉकेट्स अब तक खाली हो गई होंगी। और पहले एक जमाना हुआ करता था पॉकेट खाली हो जाना भी एक अच्छी बात हुआ करती थी। अब तो पॉकेट का बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि अब आपको अमेजॉन पे लेटर अवेलेबल है, EMI अवेलेबल है और लोन पे भी आप सामान खरीदते रहते हो। चलो तो फिर एक काम करता हूँ, मैं आपकी और ज्यादा जेब में खाली करवाता हूँ कुछ डील्स बता के। अब आप कह रहे होगे कि डील्स बताने की बहुत जल्दी याद आई है जी, क्या बात है। देखो मैं आपको बताऊं कि ये डील्स चलती आ रही हैं और ये 1000 से कई ज्यादा डील्स 1000 से नीचे की ही हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डील्स नहीं है और सदाबहार डील्स हैं। पूरी जो टाइम रहा है डील्स का अमेजॉन शॉपिंग फेस्टिवल का, उसमें रही है अवेलेबल। तो मैंने कहा आपको बता दूं कुछ अच्छी चीजें हैं। डील की शुरुआत करते हैं पहले सबसे सड़े प्रोडक्ट से, सबसे सड़ी डील से। एक प्रथा सी बन गई है अपने चैनल पे कि G102 को जब तक डील्स में ना बताओ तब तक लगता ही नहीं है कि शॉपिंग फेस्टिवल शुरू हो चुका है। तो G102 जो है व्हाइट वाला वर्जन, ये इस समय 1500 का बिक रहा है। ये बहुत ही सड़ी डील है। नॉर्मली इसे 1200 रुपए का बिकना चाहिए, इससे भी कम ही जाता है ये। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर आपको व्हाइट G102 की ख्वाहिश हो तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसे पिछली बार ट्रैक किया था तो ये अनअवेलेबल हो गया था। और जिस स्पीड से ये बिका था, क्योंकि इसकी प्राइस भी लो थी, व्हाइट वर्जन अवेलेबल था G102 का, तो इतनी स्पीड से बिका था कि सेलर्स ने कहा इसकी बड़ी डिमांड है, इसकी प्राइस रखो हाई और बहुत सारा प्रोडक्ट मंगा लो। उन्होंने बहुत सारे तो मंगा लिए लेकिन खरीद कोई नहीं रहा है। इसलिए आज भी डील में वो 1500 का जो चल रहा था वही 1500 अभी भी चल रहा है। बाय द वे इसका ब्लैक वर्जन जो है वो 100 रुपए कम में अवेलेबल है, यानी कि 1400 का अवेलेबल। और अगर आप रिन्यूड लेते हो, रिन्यूड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 रुपए का अवेलेबल है। लेकिन सड़े हुए माउस की मैंने बात करी थी G102 की, उससे बहुत अच्छी डील है रेजर के वाइपर माउस पे। लेकिन ये डील अभी खत्म हो चुकी है। पहले ये 1700 का बिक रहा था, लेकिन अब ये 1700 का नहीं बिक रहा, अब 2000 का बिक रहा है। लेकिन आप इस पर नजर रखो, ये 1700 का फिर बिकेगा। और ये बहुत अच्छा माउस है जो 2500 3000 का आराम से बिकता है। RGB वगैरह सब कुछ है। और रेजर का तो ब्रांड आप जानते ही हो कितनी इंटरनेशनल रेपुटेशन है। मात्र 16000 रुपए के अंदर आपको 32 इंच का मॉनिटर मिलेगा, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक बड़ा मॉनिटर और रिफ्रेश रेट भी 144 हर्ट्ज भी नहीं, 165 हर्ट्ज। ये एक अच्छी डील है। और ये भी कंटिन्यूअसली जब से डील स्टार्ट हुई है तब से इसका यही प्राइस चल रहा है, 16000 पे अवेलेबल है आपको। और अगर मैंने आपको बताया था ना कि 32 इंच का 1080p मॉनिटर जो कि 60 हर्ट्ज का होगा, वो भी अवेलेबल है 14000 रुपए के बैलेंस पे। और ये वाला भी मॉनिटर एसर की तरफ से, और ये IPS भी है। 14000 प्राइस अच्छी है, ठीक है 32 इंच के मॉनिटर के लिए। ये डील अब नहीं चल रही। गूगल नेस्ट हब जो है ये 4500 का बिक रहा था, अब इसकी प्राइस जो चल रही है वो 8000 चल रही है। और 4.5 का ही अच्छा है। अब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि गूगल नेस्ट हैब है क्या, ये स्मार्ट स्पीकर का फंडा क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्मार्ट स्पीकर आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीज है। होम मोटिवेशन अब आपको बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और बिजनेस के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, दोनों में स्मार्ट स्पीकर और गूगल असिस्टेंट का जो इकोसिस्टम है वो बहुत काम आता है। इसलिए आप एक बार स्मार्ट स्पीकर लेके एक्सपेरिमेंट जरूर करना। ये स्मार्ट स्पीकर विद स्क्रीन है। वो तो आप जानते ही हो कि छोटे छोटे स्पीकर्स आते हैं जो स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं। ये स्मार्ट स्पीकर विद स्क्रीन है, 4500 पे बहुत अच्छी प्राइस है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गूगल के जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं इनकी मैंने देखा है सेल में प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बाकी पूरे टाइम पे ये थोड़ा महंगे बिकते हैं। और मैं आपको पर्सनली अपने बता दूं, मैं तो लेने गया था एक नेस्ट स्पीकर, वो छोटा वाला स्पीकर लेने गया था गूगल का। पता चला जितने प्राइस में वो बिक रहा है उतने ही प्राइस में ये स्पीकर विद स्क्रीन बिक रहा है। गूगल नेस्ट हब जिसका नाम है, 4500 रुपए में मात्र। थोड़ी बुक्स की बात कर ली जाए, सबके पास 4500 रुपए भी खर्च करने को नहीं होते हैं। वो 4500 का भी नहीं है, अब तो वो 8000 का हो गया है। कुछ छोटी डील्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ 200-250 वाली। साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत सस्ते में बिक रही है। ये किताब बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स ने इसका नाम लिया, रिकमेंड किया। अगर आप बुक पढ़ने के आदी नहीं हो तो भी मेरी आप रिकमेंडेशन सुन लो और ये मंगा लो। बहुत सस्ते में किताबें मिल रही हैं। अगर मन करेगा, शायद आपने पढ़ ली तो शायद कुछ हो जाए। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझ गए तो शायद आप करोड़पति बन जाओ। रिन्यूड किंडल आपको मिल रहा है मात्र 3600 की प्राइस पे। ये एक अच्छी डील है। आप जैसे बुक्स पढ़ने के शौकीन हो, पहले से ही आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हो और आपको चाहिए था कुछ किंडल टाइप का प्रोडक्ट। किंडल क्या होता मैं नहीं बता रहा, वो आप सर्च कर लो किंडल क्या चीज होती है और क्यों इतना पॉपुलर है। लेकिन नॉर्मली इसकी प्राइस काफी हाई रहती है। रिन्यूड वर्जन आपको मिल रहा है अमेजॉन में इस समय सेल पे 3600 का मात्र। थोड़ी पीसी प्रोडक्ट्स की भी बात हो जाए, 2700 में आपको मिल रही है 480 GB, 500 GB मान लो। क्रूशल की तरफ से ये SSD है और 3D NAND कैश के साथ आती है। SATA SSD है, बहुत अच्छा ऑफर है। ना हो तो आप खुद कंपेरिजन
कंपैरिजन करो 500 GB की जो SSDs हैं उनकी प्राइस क्या चल रही है, और नॉर्मल SSD की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3D NAND कैश के साथ वाली SSD की बात कर रहा हूं, वो थोड़ा ज्यादा फास्ट होती है और 2700 की एक अच्छी प्राइस है। ये लगातार सदाबहार जब से सेल शुरू हुई है तब से यही चल रही है, अभी भी यही है। आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। आपके पीसी में अगर आपको स्टोरेज बढ़ानी भी है तो हार्ड डिस्क के बजाय आप SSD ही बढ़ाओ, गेम की तो रखें। अगली किताब है सेपियंस, बहुत बड़ी किताब है, 500 पन्नों की किताब है, मात्र आपको 200-225 रुपए की मिल रही है। एक अच्छा ऑफर है, 500 पन्ने की किताब 200 मिल रही है और 200-250 मिल रही है। मेन बात ये भी नहीं है कि 200-250 की मिल रही है, और ये मेन बात भी नहीं है 500 पन्नों की किताब। मेन बात ये है कि बेस्ट सेलर किताब है, और मैं आपको इसमें लिस्ट में जो भी डील्स आपको बता रहा हूँ, वो जो किताबों की बता रहा हूँ, वो बेस्ट सेलर्स ही होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें होंगी। मैं तभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सिर्फ ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये किताब सस्ती हो गई इसलिए खरीद लो, सस्ती हो गई है बस। इंपॉर्टेंट किताब है, सस्ती हो गई है, अगर आप खरीदना चाहते हो और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और सेपियन बेस्ट सेलर है, बहुत पॉपुलर किताब है, इतने सस्ते में मिल रही है, जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। Ryzen 7 5800X पहले सेल जब शुरू हुई थी तब 24,000 का बिकने लगा था। इस समय तो 24,000 का अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि कई प्रोडक्ट्स CPU वाले भी, ज्यादातर PC वाले प्रोडक्ट्स पे बहुत भारी सेल नहीं आती, ग्राफिक कार्ड्स और CPU की बात करो, लेकिन इस CPU पे आपकी खतरनाक सेल आई थी। 24,000 में क्या बिकता है यार, पहले 5600G जैसा CPU बिका रहा था 24,000 के अंदर, और आज 5800X पे ये ऑफर है। अब नहीं है, लेकिन आप नजर रखो, अगर लेना चाहते हो तो शायद ये फिर से 24,000 पे चला जाए, क्या पता उससे भी नीचे चला जाए। थोड़े से खिलौनों की बात कर लें, ये एक मॉडल है GSLV का, रियल GSLV का मॉडल है, मात्र 400 रुपए में अवेलेबल है। 400 रुपए में भी 10% का आपको कूपन मिल रहा है, और आप इसके साथ क्रेडिट कार्ड और वो Amazon पे का ऑफर लगा लोगे तो और सस्ता हो जाएगा। और सीरियसली बहुत अच्छा टॉय है, टॉय कहना थोड़ा गलत होगा, एक तरह से मॉडल है, आप इसे अपने कमरे में दिखाने के लिए भी रख सकते हो। और इसका बॉक्स बड़ा प्यारा है, मैंने बॉक्स नहीं फेंका, इसका बॉक्स भी देखने में बड़ा खूबसूरत है, वो अपने आप कोने में रखा रहता तो सुंदर लगता है। और ये मॉडल बहुत ही प्यारा है, रियल मॉडल पे है, और इसरो के अगर आप फैन हैं तो एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कैसा लग रहा है। और मैं एक्शन फिगर्स खरीदता हूँ 1500-2000 तक की, इससे तो ऊपर मैं भी नहीं जाता फालतू में, लेकिन 400 रुपए से भी कम में आपको कुछ बहुत अच्छी चीज मिल रही है, एक अच्छी डील है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये वाली किताब रिकमेंड करूंगा ना करूं। नसीम निकोलस तालिब ने ये लिखी है, अब ये थोड़ी सी हाई फाई है, मैं सबको रिकमेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जैसे सीक्रेटली इन लव हूँ नवल रविकांत के लिए, ऐसी नवल रविकांत भी मुझे लगता है सीक्रेटली इन लव है नसीम निकोलस तालिब से, वो इन्हें कोट करते रहते हैं। तो नवल रविकांत ने बताया तो मेरी नजर गई नसीम निकोलस तालिब पे, और उनकी जो बुक है स्किन इन द गेम उस पर ऑफर चल रहा है। खैर मैं ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, थोड़ा सा हाई लेवल की किताब है, इसलिए आप बस सुन लो मेरी बात। मात्र 350 रुपए में अवेलेबल है, तो ठीक डील है। अब इस चैनल पे एग्जॉस्ट भी बताए जाएंगे, 450 रुपए में अवेलेबल है ये वाला एक छोटा सा एग्जॉस्ट। ये पीसी के फैन से थोड़ा सा ही बड़ा है, और 10% का आपको कूपन भी मिलता है, तो 450 की प्राइस नहीं है। मैंने तो ये सब चीजें महंगे में ही खरीदी हैं, क्योंकि मैं सेल का थोड़ी ना इंतजार करूंगा, जब लगाना था तब लगाना था। पीसी के फैन से थोड़ा ही बड़ा एग्जॉस्ट है और बड़ा इफेक्टिव है, मैंने ये 2 खरीद रखे हैं। तो अगर आपको कमरे में कहीं लगाने की सोच रहे हो, ये साउंड भी बहुत कम करता है और काफी इफेक्टिव है। बड़े एग्जॉस्ट इतने बड़े किचन विचन में तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगर आपके कमरे छोटे हैं तो छोटा एग्जॉस्ट भी बराबर काम करता है। ये मैंने बुक अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एरिक बार्कर की, अच्छी किताब है, और ये किताब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके नहीं चलती है पूरी किताब। इसमें कई सेक्शंस हैं, कई चैप्टर्स हैं, उसमें अलग अलग बात हो रही है, और काफी कंट्रोवर्शियल चीजें डिस्कस करी गई हैं कि जैसे हम नालायक बने, मतलब गंदे बने, क्योंकि ऐसे लोग तो कामयाबी पा रहे हैं हमारे सामने हैं, कि जो ज्यादा बुरा होता है, थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला होता है, थोड़ा चीटिंग करने वाला होता है, वो लोग कामयाब हो रहे हैं, तो फिर करें क्या ईमानदार आदमी। और ये कहावत मशहूर है कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट, तो फिर करें तो करें क्या सच्चाई है। और ये चिकनी चुपड़ी मॉरल साइंस वाली बातें नहीं करेंगे कि जैसे रिलीजन में सिखाई जाती है सच्चे बनो अच्छे बनो, ये मुद्दे की ही बात बताएंगे कि अगर चीटर जीत रहा है और अच्छे लोग पीछे रह रहे हैं तो करें क्या, इसका जवाब क्या है। काफी अच्छी चीजें हैं इस किताब में। 299 की अवेलेबल है, 300 रुपीज की, अच्छी प्राइस है, ये अच्छी प्राइस है, मैंने महंगे में ही करी थी। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बहुत प्यारी किताब है, एक फंडा है जिसपे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, जैसे मैं आपको भी कहता रहता हूँ कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप एक पर्टिकुलर बिजनेस ढूंढ लो और उसको फुल कॉपी मारना शुरू करो। मैं तो साफ वर्ड यूज करता हूँ, फुल कॉपी। कई लोग उसे कहते हैं इंस्पिरेशन लो, मैं तो साफ कहता हूँ कॉपी करो। वो कॉपी हो सकता है बिजनेस, तो वो कॉपी कर लेना चाहिए। तो इसी
इसी तरीके को चीजों को डिस्कस करते हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में। और ये बड़ी प्यारी किताब है, मैं रिकमेंड ये वाली खासकर इसलिए कर रहा हूँ, कई लोग आप में से बुक नहीं पढ़ पाते हैं, आप कहते हैं ये 250 पन्नों की किताब है, हम पे नहीं पढ़ी जाती। आई जी इतना पेशेंस नहीं है। ये किताब मत समझो आप इसे, ये तो ग्राफिक नॉवल टाइप का है, इसमें तो इमेजेस वगैरह, बड़ी सुंदर सी किताब है। नॉर्मल तो पन्ने भी नहीं है इसके, बड़े चिकने से मैगजीन वाले टाइप के पन्ने हैं और बहुत ही छोटी किताब है। मतलब आप ये समझो कि मैंने इसे 2 घंटे में पढ़ लिया था, फिर मैं उस पर काम करता रहा वो अलग बात है, लेकिन 2 घंटे में पढ़ लिया था। बड़ी छोटी सी किताब है, मात्र 200 रुपए में अवेलेबल है। मैंने तो बहुत महंगी खरीदी है, मतलब कुछ 600-700 रुपए की शायद खरीदी थी कहीं और से। और अगर सारी किताबों में मुझे एक किताब आपको रिकमेंड करनी हो तो वो मैं रिकमेंड करूंगा द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। नवल रविकांत इंडियन ओरिजिन का बंदा है, कुछ बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। बाकी बेचारे अंग्रेज कहते रहते हैं, सुनता तो मैं उन्हें हूँ, लेकिन इंडियन ओरिजिन का कोई बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। इंडियन भाई, अपना इंडियन भाई, और इंडियन भी कैसा, नवल रविकांत जैसा सुपर स्टार। यार आई एम फैन ऑफ नवल रविकांत। अच्छा ये किताब मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, सस्ती है ये तो बात है ही, 180 रुपए में अवेलेबल है, वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है, ये किताब पढ़ने में बहुत आसान है। ये किताब की तरह नहीं लिखी गई है। नवल रविकांत ने जो ट्विटर पोस्ट किए थे, कई ट्विटर उनकी थ्रेड्स जो हैं बहुत मशहूर हुई हैं, तो वो सब चीजें किताब में ला के रख दी गई हैं। जो भी पॉडकास्ट किए हैं नवल रविकांत ने वगैरह वगैरह, वो सब किताब में ला के रख दी है। मतलब आपको हर पॉडकास्ट और हर ट्विटर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं नवल रविकांत की। आप ये किताब खरीद लो, सारी बातें इसमें आपको नवल रविकांत की पता चल जाएंगी और आप भी फैन बन जाओगे सीरियसली। और सीरियसली बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें नवल रविकांत समझा देते हैं यार, एक एक लाइन के अंदर। जो आदमी ट्विटर की लैंग्वेज में लिख रहा हो और इतना इफेक्टिव हो, सही में जादू लगता है। मुझे लगता है अगर इंपॉर्टेंट बात है तो पैराग्राफ या एक किताब जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। वो बंदा एक लाइन में समझा देता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। द वन थिंग, ये जो बुक है मैंने पिछले साल पढ़ी थी, पिछले साल की शुरुआत में ही पढ़ी थी, अब दूसरा साल आने जा रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ कि काम कर रहे हो तो एक ही काम करो, 2 नौकरियां भी मत करो। और इस समय भी अगर आप काम कर रहे हो तो एक ही काम करो। आप कभी ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप 2, 3, 4, 5 काम कर रहे हो, आपकी लिस्ट 10 चीजों से भरी हुई है तो वो नहीं कर पाओगे। द वन थिंग यही एक चीज डिस्कस करती है। और ये किताब मुझे बड़ी पसंद आई। जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा ये कैसी किताब है, ये तो शुरुआत से ही सीधे उसमें चली गई, समझाने लगी। किताब में जो कंटेंट था वो शुरू हो गया, उससे पहले फॉरवर्ड होता है, कंटेंट होता है, ऑथर अपने बारे में लिखता है कि प्रिंटिंग कब हुई थी, वो सारे पन्ने होते हैं, सीधे काम शुरू। मैंने कहा यार ये अजीब किताब है और पढ़ ली मैंने ये नोटिस किया। एंड में फिर राइटर भी कहते हैं कि जब हम खुद कह रहे हैं द वन थिंग पे फोकस करो, तो हमने भी द वन थिंग पे फोकस किया कि सीधे कंटेंट देना शुरू करो। ये सारी बातें जो फॉरवर्ड वगैरह होती हैं वो एंड में लिख देंगे हम किताब में। तो ऐसी किताब मैंने पहली बार देखी है जिसमें सीधे कंटेंट शुरू हो जाए, और बहुत प्यारी किताब है। एक्चुअली में आपको समझाती है कि प्रायोरिटीज कुछ नहीं होती हैं, प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी वर्ड का तो मतलब ही बदल दिया गया है। अब बात करते हैं लोग टॉप 3 प्रायोरिटीज, तो वही वाली बात है, मतलब क्या रहा उसका। प्रायोरिटी वर्ड था, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो बताया जाता था। 3 प्रायोरिटीज हो गई, यानी कि कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। और अच्छी बात बताऊं, ये किताब आपको हार्ड कवर में मिल जाएगी, 250 रुपए के अंदर ही हार्ड कवर मिल रहा है आपको। बाकी एक डील चल रही थी, डेटॉल का एक हैंड सोप डिस्पेंसर है, वो भी सस्ते में अवेलेबल है। मैंने थोड़ा महंगा लिया था, बहुत सस्ता तो नहीं है, 650 का बिक रहा है, ये 600 का भी बिका था और उसमें कूपन भी है। ये बढ़िया चीज है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा खिलौना आ जाए जो रोजमर्रा में काम भी आए, बाकी फैमिली के भी काम आए, तो मजा आता है ऐसी चीज खरीदने में। तो ऐसी ही चीज है। आपने कई बड़े होटल्स में मैंने देखा था कि सोप डिस्पेंसर्स होते हैं, नीचे हाथ करो साबुन निकल आता है। अब ये मात्र 600 रुपए में आप खरीद सकते हो और बढ़िया काम करता है। बस मुझे एक ही शिकायत है, इसके साथ जो सोप आता है ना, लिक्विड सोप आता है, बड़ा चिपचिपा सा है, पानी से धोने के बाद भी पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगता है, बहुत ज्यादा धोने पड़ते हैं हाथ। इन सारी डील्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसा कि आप जानते ही हो, सारे यूट्यूबर्स कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं डी कमेंट चैनल। तो वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।